नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। हरियाणा में 8 तारीख को बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है। ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व विधानसभा अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ये बात कही गई है। क्या ये फरमान आया है कि इस तरह की बातें करना, या फिर हरियाणा सीएम प्रशासन को डराया धमका रहे हैं, या क्या संदेश देना चाहते हैं और कह रहे हैं कि जनता देगी जवाब और विपक्ष कहेगा ईवीएम है खराब? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या रणनीति है? क्या प्रशासन के दम पे ये प्रशासन को डराकर क्या सरकार बनाने की कोई साजिश है? क्या चल रहा है हरियाणा चुनाव का अपडेट, या हरियाणा चुनाव को लेकर क्या कोई धांधलेबाजी होने के आसार हैं, या एक विपक्ष को डराया या धमकाया जा रहा है, या फिर जो अधिकारी या जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, क्या उसको डरा रही है सरकार? क्या लगता है कि बीजेपी रिपीट हो रही है, या फिर ये कहें कि बीजेपी प्रशासन के दम पे सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये कहें कि बीजेपी की हाई कमान की तरफ से कोई संदेश जारी किया गया है इस तरह के बयान के लिए? क्योंकि इस तरह का बयान देश के प्रधानमंत्री मोदी तो देंगे नहीं, या अमित शाह देंगे तो नहीं, किसी के माध्यम से ये बयान दिलाया जा रहे हो, या फिर ये कहें कि जो हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुए हैं, जो उनका रिजल्ट 8 तारीख को आना बाकी है, क्या उस रिजल्ट को लेकर बीजेपी जिस तरीके से वोट परसेंटेज के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, क्या उसको देखकर लगता है कि मतगणना के समय क्या निष्पक्ष मतगणना की जाएगी, या फिर वहाँ भी धांधलेबाजी की जाएगी? ये वही या उसी तरीके से होता हुआ नज़र आ रहा है। इस 8 तारीख को भी वही होगा जो 19 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के साथ हुआ था। ईवीएम के अनुसार, ईवीएम के मतगणना के अनुसार दीपेंद्र हुड्डा लगभग 7500 वोटों से आगे चल रहे थे, या 7500 वोटों से या 7500 वोट से चुनाव जीत रहे थे, मगर वहाँ एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया कि जो बैलेट पेपर वाली जो वोटें थीं, उनका शुरुआत में थोड़ी सी मतगणना करने के बाद में, काउंटिंग करने के बाद उनको रोक दिया गया। उसके बाद ईवीएम की से गणना की गई, ईवीएम वाली गणना की गई। क्यों ऐसा, क्यों रोका गया था इस मतगणना को? क्यों? इसके पीछे रीजन था कि ईवीएम से जो दीपेंद्र हुड्डा आगे निकले थे, वहाँ बैलेट पेपर में पछाड़ा गया और 750 वोटों से उनको चुनाव हरा दिया गया। क्या वही हाल इस चुनाव में होने जा रहा है, या फिर ये कहें कि जिन लगभग 25 सीटों पर करीबी मुकाबला है, कड़ी टक्कर है, क्या वो सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएंगे? क्या यहां भी पहले ईवीएम की मतगणना कराई जाएगी, उसके बाद बैलेट पेपर वाली? क्या विपक्ष पहले बैलेट पेपर वाली मतगणना कराएगा, उसके बाद ईवीएम, या फिर सत्ता पक्ष पहले ईवीएम वाली मतगणना को, संख्या को जारी कराएगा? या फिर ये कहें कि विपक्ष इस चीज़ को रोकने में कामयाब हो पाएगा? क्या किस तरीके से विपक्ष ये चीज़ें रोक पाएगा? क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई आंकड़े जारी नहीं किए हैं, ऑफिशियली कोई आंकड़े जारी नहीं किए हैं कि कितने % मतदान हुआ है। क्या इशारा है ये? क्या कहें कि जब यूपी में लोकसभा चुनाव में धांधली हो सकती है, जो
कांग्रेस के प्रवक्ता या राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने जो कहा था, या फिर चंडीगढ़ मेयर चुनाव सभी ने देखा है, क्या वह चंडीगढ़ की तरह हरियाणा में भी होगा? क्या लगता है, क्या हो सकता है कि बीजेपी की सरकार रिपीट हो, कांग्रेस हाथ मलती रह जाए? वहीं पर कांग्रेस ने भी शाम को 5 बजे जूम मीट के द्वारा ऑनलाइन अपनी एक मीटिंग रखी है, जिसमें 90 के 90 प्रत्याशी मौजूद होंगे। वह जो एजेंट वह मतगणना में मौजूद होंगे, वो भी उस मीटिंग में मौजूद होंगे। क्या उनको क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? क्या कांग्रेस हर हाल में ये चुनाव जीतने के मूड में है, या हर हाल में बेईमानी नहीं होने देना चाहती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस का क्या मत है कि बीजेपी किसी भी तरह की कोई भी चीटिंग ना कर पाए? और एक बात और, हेमंत अत्री जो हरियाणा के पत्रकार हैं और जो कि हर सीट का अच्छे से सर्वे किया है, उन्होंने एक बात और कही है कि उनको किसी जानकार, किसी सलाहकार ने या किसी बड़े राजनेता ने कहा कि ईवीएम के अंदर 10 से 15% की हेराफेरी हो चुकी है। इसी कारण चुनाव आयोग मतदान का परसेंटेज जारी नहीं कर पा रहा है। क्या कांग्रेस मीटिंग के माध्यम से 17 फार्म के जरिए कि कितने % वहां मौके पर मतदान हुआ है, कितने वोट पड़े हैं और ईवीएम के अंदर कितने वोट निकल रहे हैं, ये कितने % दिखाए जा रहे हैं, कि ये सब चीज़ ये कांग्रेस कर पाएगी? कि कांग्रेस में है दम इतना कि जो खड़े होकर लोहा ले सके? क्या जब से ये बात हरियाणा के सीएम ने कही है, क्या तब से भूपेंद्र हुड्डा को नींद आई होगी? क्या बेचैनियां बढ़ गई होंगी? क्या लगता है कि वो सीएम पद की शपथ ले पाएंगे? क्योंकि यहां हरियाणा का जो चुनाव है, किसी भी पत्रकार का सर्वे उठा लें, हर पत्रकार के, हर चैनल के द्वारा या हर बड़े मीडिया संस्था के द्वारा बीजेपी की सरकार जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज तक हो या रिपब्लिक भारत ही क्यों ना हो, सबने कांग्रेस की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ इतने पे भी कोई खेला होगा? क्या जिस तरीके से छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस कमबैक करती नजर आ रही थी हर न्यूज़ चैनल के अनुसार, और बीजेपी चुनाव से बाहर नजर आ रही थी, वहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने एंट्री मारी, क्या वही हाल हरियाणा में होने जा रहा है? कहानी एक और दिलचस्प निकल कर आ रही है। ये चुनाव कांग्रेस बना बीजेपी नहीं, ये जनता बना कांग्रेस भी नहीं था। ये चुनाव था जनता बना बीजेपी, या कहें कि जनता बना मोदी चुनाव बन गया था। क्या यही कारण या इसी फैक्टर के द्वारा क्या कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? या फिर ये कहें कि अगर बीजेपी किसी भी कारण या किसी भी हथकंडे से सरकार बनाती है, तो क्या फिर आगे के लिए बीजेपी को हरियाणा माफ़ करेगा या बदला लेगा? या जो कहते हैं भगा भगा कर, या जो एक कहावत है राम के आगे और काम के आगे किसी की पेश नहीं जाती, क्या फिर हरियाणा के आगे या हरियाणा की जनता के आगे सरकार की कोई पेश जा पाएगी? क्या हुड्डा रोएंगे या राहुल गांधी रोएंगे, मूड़ पकड़कर रोएंगे? क्या ईवीएम ने हरवा दिया इसलिए रोएंगे? क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के सीएम ने जो बयान दिया है कि नौकरशाहों पर दबाव बनाया जा रहा है, या फिर ये कहें कि बीजेपी की रणनीति जो है बहुत मजबूत है, क्योंकि इस समय बीजेपी
हर तरीके से चुनाव लड़ रही है। एक तरीका नहीं है उसके पास में। या तो एक तो खुद चुनाव लड़ रही है, खुद के साथ साथ निर्दलीयों को भी चुनाव लड़ा रही है, मायावती को चुनाव लड़ा रही है, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, वहीं रावण और केजरीवाल को चुनाव लड़ा रही है। प्लस साथ में बीजेपी को चुनाव लड़ाने वाले ईडी है, सीबीआई है, साथ प्रशासन भी है। इतना सब कुछ होने के बाद क्या बीजेपी को हरा पाना इतना मुश्किल है? क्या लगता है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जा सकती है? जिस तरह का जो बयान है हरियाणा के सीएम का, क्या कल कोई खेला होने वाला है या 8 तारीख को कोई खेला होने वाला है? या फिर यह कहें कि जिस तरीके से पहले ईवीएम को की वोट जो पड़ी है उनकी मतगणना कराई जाए, बाद में बैलेट पेपर वाली गणना कराई, क्योंकि जो कि 2-2.5 हज़ार तलक की अगर कहीं भी कोई गुंजाइश है उनको तुरंत बीजेपी के पक्ष में कर दिया जाए। या फिर ये कहें कि जो नौकरशाह हैं वो मौसम वैज्ञानिकों की तरह मौसम को भांपते हुए क्या हरियाणा सीएम की बात मानेंगे, ये फ़ोन उठाएंगे? कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो नौकरशाह हैं, बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं हरियाणा के, वो जो नौकरशाह हैं हरियाणा के, वो इतने बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं कि कल को यानी कि 8 तारीख को सरकार के किसी भी व्यक्ति का फ़ोन तक नहीं उठाएंगे। यहाँ तक कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का भी फ़ोन नहीं उठाएंगे। क्या लगता है कि बीजेपी इतनी जल्दी हार मानने वाली है? क्या कांग्रेस के लिए राह इतनी आसान है? जिन 25 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, क्या वो बीजेपी आसानी से जाने देगी? क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी बना कांग्रेस ही है, यह कोई अदर तीसरा नहीं है। और जिस तरीके से 19 के चुनाव में खेला किया गया था, क्या वही खेला अब 24 के चुनाव में भी होने जा रहा है? या जिस तरीके से मीडिया के आंकड़े या एग्जिट जो पोल थे छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर, वो उसी तर्ज पर भी यहाँ सभी के हरियाणा में सभी के एग्जिट पोल धरे के धरे रहकर जाने वाले हैं। क्या होने वाला है इस चुनाव के परिणामों में? क्या अगर सरकार बीजेपी यहाँ कोई खेला करती है तो क्या हरियाणा के लोग बीजेपी को बख्शेंगे? या फिर ये गलती करके बीजेपी कोई कहते कि कोई समस्या मोल लेने जा रही है? क्या लगता है कि हरियाणा की जनता इनको बख्शेगी आने वाले समय में? क्या हश्र हो सकता है इनके साथ? कोई अनुमान लगा सकता है कि जो हरियाणा की कहावत है लठ से बात जो करने की, या गांव के आगे या राम के आगे किसी की पेश न चले, क्या हो सकता है? या फिर जो कहते हैं अति एक बुरी चीज़ है, अति गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सभी बुरे होते हैं। क्या बीजेपी की अति क्या बीजेपी पे भारी पड़ सकती है? क्या लगता है इस चुनाव में कांग्रेस जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, क्या वो सपने चूर चूर होने वाले हैं? क्या लगता है जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ में हरियाणा सीएम ने ये जो बात कही है, क्या लगता है क्या बीजेपी की हाईकमान मोदी शाह की तरफ से संदेश जारी किया गया है कि इस तरह का माहौल बनाया जाए जिससे कि 8 तारीख को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े? जैसे कि बिहार चुनाव में भी एक समय कह दिया गया था कि आप नहा धोकर आएं, आप चुनाव जीत रहे हैं, और वो मामला कोर्ट भी गया। क्या रहा? सरकार वहाँ
बरकरार चल रही है। क्या वही हाल, बिहार जैसी स्थिति हरियाणा में भी आने वाली है? क्या लग रहा है? क्या कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी पिछड़ रही है, यह जो आंकड़े हैं, जो सर्वे है, उस सर्वे में बीजेपी को 22 से 23 जो सीटें मिल रही हैं, लगभग 22 से 23 सीटें, क्या वो सीटें 40 के आसपास जा सकती हैं? 35 से 40 हो सकती हैं क्या? यह कांग्रेस जो 60 तक पहुंच रही है, जो 60 के आसपास मंडरा रही है, यह जो 60 के लगभग सीटें आ रही हैं, क्या वो औंधे मुंह गिरने वाली है? क्या हो सकता है? ये तो 8 तारीख को कंफर्म होगा कि बीजेपी कहाँ तक कितनी कामयाब हो पाती है सरकार बनाने में, या नाकामयाब होगी। जो जनता ने जो नकारा है, क्या वो नाकामी स्वीकार कर पाएगी बीजेपी, या अपने धन या बल, अपनी जो और रणनीतियाँ हैं, ईडी सीबीआई या जो उनके सहयोगी राजनीतिक जो पार्टनर हैं, जो अलग अलग रहकर जो कि पर्दे के पीछे जो खेल कर रहे हैं या जो खेला कर रहे हैं, क्या उसमें बीजेपी कामयाब हो पाएगी? या जो ये लोग चुनाव लड़ रहे थे, वो किसी भी दल के हों, या निर्दलीय हों, या किसी पार्टी से हों, या पार्टियों ने जो गठबंधन बनाया, क्या वो कितने % वोट या कितना वोट काट पाएंगे? क्या लगता है, क्या बीजेपी ये जो रणनीति है ये कामयाब होती हुई नज़र आ रही है क्या? जय हिंद, जय भारत, वंदे।